बलात्कारी हो तुम, बलात्कारी हो तुम, बलात्कारी हो तुम। पुलिस वाले, न्याय वाले, ये राज्य, ये कंट्री, इसका प्रधानमंत्री। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। खून दीमक बन के जीता है। इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति। इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। सत्य में विजयते। कैरेट केस में फीमेल डॉक्टर की गले की हड्डी फ्रैक्चर थी। दोनों पैरों पर इतना जोर लगाया गया था कि पेल्विस बोन फ्रैक्चर हो चुका था। दोनों आंखें डैमेज थी। स्कल पे मेजर ट्रॉमा था। अपनी बेटी बचाओ की बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल लो। जब पूरा देश कलकत्ता की डॉक्टर मौमिता के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तब यूपी में कुछ 5 हरामजादों ने एक 22 साल की लड़की के साथ गैंगरेप कर दिया। मुंबई में एक 9th क्लास के बच्चे ने एक 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया। मुजफ्फरनगर में एक 14 साल की दलित लड़की को उसके घर वालों के सामने से अगवा किया गया, उसका गैंगरेप किया गया। हर प्राइवेट पार्ट से हेवी ब्लीडिंग हो रही थी और शरीर से लगभग 150 ग्राम सीमेन पाया गया है। बॉडी पे बाइट मार्क्स और हेवी फिजिकल असॉल्ट के भी निशान मिले। हैवानियत की सारी हदें पार हो गई और लड़की वर कट ऑफ। उसके प्राइवेट पार्ट्स में चाकू थे, उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे कट्स के निशान थे, which was made with a goddamn sickle, जिससे फसल काटता है किसान। हे भगवान, हे भगवान, हम औरतों को देवी बुलाना बंद करो। के घर वालों को क्या बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया है और ऊपर से इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय क्राइम सीन को ही तोड़ा जा रहा है। केस में कोई प्रोग्रेस ना होने की वजह से और एविडेंस टैंपरिंग के डर से कोलकाता हाईकोर्ट को केस सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा। महुआ मोइत्रा, वुमेन्स राइट्स की मसीहा, सोशल मीडिया पे इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उन सारे ट्वीट्स को डिलीट कर रही हैं जो इस गैंगरेप के बारे में उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन हम इस मामले को दबने नहीं देंगे क्योंकि हमारी जान बचाने वालों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है। बंद करो हमें देवी बुलाना। दिन में पूछते हो, रात को बलात्कार करते हो। स्टॉप डिह्यूमनाइजिंग वुमेन बाय कॉलिंग देम गॉडेसेस। हमें इंसान समझो। सिर्फ हमारे देश को कोई हादसा हिलाता है, जनता उसके बारे में आक्रोश करती है, सरकार चुप रहती है। हम भूल जाते हैं हमारे देश को कोई हादसा हिलाता है, जनता उसके बारे में बात करती है, सरकार चुप रहती है। हम भूल जाते हैं अरे लानत है तुम्हारी बेटी बचाओ पे, धिक्कार है तुम्हारी महिला सशक्तिकरण पे, और तू है तुम्हारी महिला एवं बाल विकास मंत्री पे। वैसे जिस पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी भरे हो उससे और तुम क्या उम्मीद कर सकते हो। अब कोई अगर इस मुद्रिका के मुझे बोलेगा ना इसमें सरकार की क्या प्रॉब्लम है, सरकार की क्या, तो शेख हसीना आएगी हमारे देश के हालात ठीक करने के लिए महिलाओं की नहीं। मतलब हमारे देश में रोज करीबन 100 औरतें बलात्कार का केस दर्ज, सिर्फ जो दर्ज करवाती है 100 औरतें। पूरा देश महिला सुरक्षा के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है और इन लोगों ने बाबा राम रहीम और आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों को बेल दे दी। महिला सशक्तिकरण के कागजों पे मूत रही है ये सरकार।